एक दिन शनिवार की रात रवि, उसका मामा, उसकी मामी तीनों लोग खाना खा रहे थे। अचानक मामा जी ने बताया, अरे कल रविवार को मुझे बनारस जाना है दफ्तर के काम से। वापसी में 3-4 दिन लग सकते हैं। मामी बोली, ये दफ्तर वाले भी ना मुझे बेवजह परेशान करने में कमी नहीं छोड़ते हैं। रात को मामी को नींद नहीं आई। वो बस यही सोचकर मुस्कुराती रही, अब अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 3 से 4 दिन मिल रहे हैं। मैं इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह मामा को पूरी सब्जी डिब्बे में बांधकर मामी और उसके भांजे रवि ने उनको विदा कर दिया। कुछ काम से बाजार जाकर दोपहर में लौटा ही था तो देखा दरवाज़ा खुला था। रवि अंदर दाखिल हुआ। अपने कमरे में सामान रखकर रवि बाहर निकला, पर उसे मामी दिखाई नहीं दी। रवि को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये सोचकर वह मामा के कमरे की तरफ गया तो अचानक देखा मामी निर्वस्त्र होकर शीशे के सामने बैठकर अपने बालों को संवार रही थी। मामी को देखकर रवि की भूख तो खत्म हो गई थी, पर दूसरी भूख की हवस जाग गई। मामी रवि को देखकर मुस्कुराने लगी। दोपहर की धूप में मामी के उभार आईने में चमक रहे थे। जब रवि से रहा नहीं गया तो उसने गोरे उभारों को जोर से दबा दिया। कुछ पल में उसने बिना देरी किए रवि ने अपने होंठ मामी के होंठ पर टिका दिए और वही मामा के बेड पर लेट गया। मामी का हाथ रवि के जिस्म पर कहर ढहा रहा था। रवि ने बदन पर किस करके और मदहोश कर दिया। मामी ने भी अपने पैर फैला दिए और फिर गर्मजोशी से रवि और मामी ने मिलकर अपनी प्यास बुझाई। दोनों के बदन प्यार की आग में जल रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों थककर अलग हो गए। ये रासलीला उसके मामा के आने तक रोज चली और मौका देकर मामा के आने के बाद भी जब भी मौका मिलता मामी और रवि दोनों काम चला लेते थे। आसान भाषा में बताएं तो वही रासलीला कर लेते थे जो मामा के गैर मौजूदगी में की थी। मामा इस मामले में चुप थे या फिर अनजान थे, कुछ कहा नहीं जा सकता था।